हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सभी को प्रणाम। तो चलिए आज हम लोग पहले की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा है कि द्विघात समीकरण का शून्य किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए आज हम लोग यहाँ जो 3 प्रश्न लिए हुए हैं हम लोग, ये द्विघात समीकरण से ही संबंधित है। हम लोग इसको इक्वल टू 0 0 ले लेते हैं। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके। द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्विघातीय सूत्र में हम लोग जो सॉल्व करते हैं द्विघातीय सूत्र में, तो ज़्यादातर हम लोग ये जानते हैं कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4a c की आवश्यकता होती है। और द्विघातीय सूत्र में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको जानना जरूरी है, और उसको हम आप जान लेंगे तो आसानी से हम लोगों को द्विघात सूत्र समझ में आएगा। और द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके हम लोग कोई भी बड़ा से बड़ा सवाल है उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, लेकिन शून्यक आप प्राप्त कर लीजिएगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ऐसा आपके समक्ष ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसे देखकर आपको हैरानी होगी और आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। हमने उस तथ्य को समझाने के लिए कि आपका कोई भी सवाल गलत ना हो, तो मैंने 3 तरह का इसमें सवाल लिए हैं। 3 तरह के सवाल लिए हैं। तीनों तरह के सवाल पे आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको कोई भी प्रश्न बनाने में कठिनाई नहीं होगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला सवाल है, तो इसमें हम लोग a बराबर 2 सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व लिखें। कोई भी सवाल को बनाने से पहले आप सॉल्व लिख दीजिए या हल लिख दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि a की जगह पर क्या है, तो 2 है। b की जगह पर क्या है, 7 है। और c की जगह पर क्या है, 3। चलिए इसका d निकाल के देखते हैं। द्विघातीय सूत्र में ज़्यादातर d का महत्व ज़्यादा है। आप d ही बताता है कि किसका शून्यक प्राप्त हो सकता है, किसका नहीं। तो हम लोगों को d पे ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर हम इसका d निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4, a का वैल्यू क्या है यहाँ 2, और c की वैल्यू क्या है 3। और 7 को जब स्क्वायर करेंगे हम लोग तो कितना प्राप्त होगा 49, माइनस इधर ये तीनों को गुना करेंगे तो इधर से ही कर लेते हैं। 4 को 8 से करेंगे, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को फिर 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 होगा। और अब लोग 49 में 24 को घटाएंगे तो कितना होगा 25। चलिए इस पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर भी हम लोग इसको सॉल्व लिखते हैं। यहाँ पर भी हम लोग a बराबर 4 लेते हैं, b बराबर माइनस 4√3 लेते हैं, और c बराबर 3 लेते हैं। तो इसको भी हम लोग d पे निकाल के देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ b की वैल्यू आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर b पे b 7 था तो 7 लिखे। यहाँ b की वैल्यू माइनस 4√3 है, तो यहाँ माइनस 4√3 लेते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। माइनस 4 लिखिए, गुना a की वैल्यू इसमें 4 है और c की 3। तो चलिए यहाँ पर माइनस हम लोगों का छूट गया था b की जगह पे, तो माइनस ले लेते हैं हम लोग। तो चलिए ये माइनस 4√3 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो चलिए यहाँ करके देखते हैं। माइनस 4√3 का स्क्वायर तोड़ के 4, कोई भी संख्या जो ऋणात्मक हो अगर वो स्क्वायर में है, जैसे -2 ये स्क्वायर में है, अभी इसका हम स्क्वायर करने जा रहे हैं, तो क्या होगा 2 दूनी 4। तो हम लोग वैसे जानते हैं अगर हम -2 गुना -2 करेंगे तो माइनस, हम लोग का कंसेप्ट है गुना की प्रक्रिया में 2 चिन्हों का, तो माइनस गुना माइनस क्या बनाते हैं आप, प्लस। 2 दूनी 4, कितना प्राप्त हुआ 4 ना। उसी प्रकार -4 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे अनुसार से ये 16 प्राप्त होगा। आप भी यही समझते होंगे। तो चलिए यहाँ √3 को
स्क्वायर तोड़िएगा तो √3 गुना √3, अगर डबल बार है तो इसका वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए, आपको नहीं समझ में आए तो 3 लिख दीजिए। यहाँ करते हैं इसको, तो 4 गुनी 4 गुनी 3, तो 16 को 3 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, माइनस 4 को 4 से गुना करेंगे 16 या फिर 48 हो जाएगा, और 48 में 48 घटाइएगा तो 0 प्राप्त होगा। यहाँ हम लोगों ने देखा कि डी की वैल्यू 25 आया, यहाँ हम लोगों ने कहा डी की वैल्यू 0 आ गया, दोनों अलग तरह का निकला। फिर एक ठो ले लेते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। यहाँ a बराबर 2 है, b बराबर 1 है, c बराबर 4 है, तो इसको d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू यहाँ क्या 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 लिखिए, और a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 4। तो चलिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 को 2 से गुना कीजिए, यानी 4 को 2 से गुना कीजिए 8 को फिर 4 से गुना कीजिए, कितना प्राप्त होगा 8 चौके 32। अगर हम 1 में 32 को घटाएंगे, हम लोग जानते हैं ये इसमें चिन्हों का वैल्यू सबसे ज़्यादा महत्व रखता है कि आप घटाने के दौरान आपको अगर मालूम हो तो चिन्ह का ख्याल ज़्यादा रखिए। हम लोग अगर देखें वैसे भी तो इसमें सबसे बड़ी चिन्ह किसका है माइनस वाले, तो माइनस वाले है तो ये 32 में से हम 1 घटा देंगे, जिसका चिन्ह ज़्यादा है, यानी 32 में माइनस का चिन्ह ज़्यादा, 1 में प्लस का चिन्ह कम है, तो माइनस 32 में अगर 1 को घटाएंगे तो माइनस 31 प्राप्त हो जाए। यहाँ अब चलिए रिजल्ट पे, यहाँ डी की वैल्यू 25 जो प्लस में है, यहाँ डी की वैल्यू 0, जो डी की वैल्यू 0 है, तो हम लोग जानते हैं कि 0 एक ऐसी संख्या है जो न तो प्लस है न तो माइनस है। तो चलिए हम लोग 4 नंबर सवाल में, और इसमें यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि मैंने यहाँ 1 लिखा, वहाँ 3 लिखा है और यहाँ 4 लिखा। इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। मैं एक्सरसाइज 4.3 का सवाल लिया हूँ, जिसमें पहला सवाल, पहला नंबर का जो सवाल है 1 का लिए है, उसके बाद 3 के लिए है, उसके बाद 4 का लिए है, इसीलिए यहाँ पर नंबर में थोड़ा मिस्टेक है। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं। तो ये प्लस में है, यहाँ 0 एक ऐसी संख्या है जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों जगह काम में आता, और यहाँ माइनस डी की वैल्यू कितना आ गया माइनस में, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ 0 आ गया। तो अगर हम डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी की वैल्यू 3 चीज़ पे निर्भर करेगा। डी की वैल्यू 3 निकलेगा, या तो प्लस में, या तो माइनस में, या तो 0। और इस स्थिति में हमको कौन सा सवाल आपको 0 तक ले जाएगा, आपका सवाल बनाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। जब डी की वैल्यू 4 आ जाए, यानी प्लस में आ जाए, तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। डी की वैल्यू अगर प्लस में है तो इसके लिए लिखेंगे मूल, वास्तविक और भिन्न। अगर डी की वैल्यू 0 आ गया तो इसके लिए लिखेंगे मूल, वास्तविक और बराबर। उसके बाद अगर डी के वैल्यू माइनस आ जाए तो इसके लिए क्या लिखेंगे, मूल अवास्तविक है। तो हमको जैसे कह दिया अवास्तविक जैसे कहा, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। अवास्तविक, ये डी की तीनों वैल्यू पे अगर आप ध्यान दीजिएगा, इसको डी को विविधकर के नाम से भी जाना जाता, विवेचक के भी नाम से जाना जाता। यहाँ जो डी की वैल्यू हम लोग निकाले हैं ये विविधकर या विवेचक है। कई बार सवालों में जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है उसमें कह देता है, कोई सवाल दे दिया, निम्न सवालों का विविधकर निकालें, तो उस समय आप
जस्ट ये आप निकालें विविधकर है, ये आप निकालें विविधकर है, ये आप निकालें विविधकर है। यहाँ पर 3 स्टेज में आपका सवाल बना है। पहला प्लस में आया हुआ है, तो प्लस में आया है तो इस अवस्था में हम यहाँ पर डी की वैल्यू क्या लिखेंगे, डी बराबर क्या लिखेंगे। तो एक बात अगर कहा जाए, डी बराबर अगर हम 0 ले लेते हैं, और याद रखिएगा डी की वैल्यू जब 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और बराबर होगा। तो यहाँ ये डी की वैल्यू 0 इसलिए लिखे हैं, यहाँ समझने वाली चीज़ है। अब 0 के जगह पर हम लोग 0 की जगह पर हम 25 लिख देते हैं, 25 लिख देते हैं। अभी डी की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया, 0। क्या 0 25 के बराबर है, नहीं है। तो बात क्या हो गई, तो इसका मतलब है कि 25 यानी 25 बड़ा है और 0 छोटा है। तो इस चीज़ को समझिए, ये डी के वैल्यू 0 के बराबर होता है, हम लोगों ने यहाँ निकाल के देखा। तो चलिए, तो जब डी की वैल्यू 0 है तो 0 से 25 बड़ा है, तो तीर कौन मारेगा, 25 मारेगा कि नहीं मारेगा, तो मारेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर डी को 25 तीर मार रहा है, तो यहाँ लिखिए मूल वास्तविक और भिन्न होगा। अगर डी की वैल्यू 0 आया तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये मूल वास्तविक और बराबर है। कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे डी बराबर 0, तब यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक और बराबर है। और यहाँ डी की वैल्यू देखिए, डी की वैल्यू 0 के बराबर, जबकि डी की वैल्यू 0 के बराबर, जबकि 0 से छोटा है। आप भी जानते होंगे यह एक ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या में एंट्री जो होता है 0 के बाद होता है। तो 0 के बाद ना होता है, 0 के नज़दीक जो संख्या रहेगा ऋणात्मक में वो सबसे बड़ा होगा। आप समझिए 0 के नज़दीक सबसे पहले कौन है, -1 है। तो 0 के नज़दीक में -1 है, तो 0 और -1 में 0 बड़ा माना जाएगा। अगर हम ले लें -1 और ये 31, ये दोनों में कौन बड़ा है, तो यहाँ फोकस करने वाली बात है कि हम लोग जरूर चुनेंगे कि -1 बड़ा, क्योंकि 0 के नज़दीक अभी बताए जो जितना नज़दीक रहेगा वो उतना बड़ा होगा। तो चलिए, तो यहाँ ये 0 हुआ, ये -31 हुआ। तो 31 में अगर हम कहा जाए कि ये दोनों की तुलना करें, 0 ये -31 है, तो दोनों में बड़ा कौन हो गया, 0 ही बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तीर मार देगा किसको, -31 को। और इस जगह पर आप लिखिए मूल होगा। अगर आप ये लिख दिए तो यहाँ से आप इसका सवाल मत बनाइए। कोई चीज़ अवास्तविक चला गया तो वह सवाल बनाने की ज़रूरत ही नहीं बनता, और आप बनाइएगा भी थक जाइएगा, रिजल्ट तक नहीं पहुँचिएगा, आप शून्यक नहीं निकाल पाइएगा। तो चलिए ये दोनों पे हम लोग चलते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि डी की वैल्यू 3 स्टेज में निकलता है, एक प्लस में, एक 0 में, यहाँ जो निकला था, एक माइनस में। माइनस वाले के लिए हम लोग बनाएंगे नहीं, तो यहाँ ये दोनों के लिए बनाएंगे। तो जैसे डी से यानी 0 से बड़ा कोई संख्या निकल गया तो इसके लिए x बराबर लिखेंगे। सूत्र होता है द्विघातीय सूत्र -b प्लस -√d। तो -b लिए हुए, तो माइनस तो सूत्र का है, b की वैल्यू है 7, प्लस माइनस लीजिए। फिर ये d की वैल्यू यहाँ देखिए 25। यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक कर गए, यहाँ 2a लेना भूल गए थे। तो ये 2a जो यहाँ पर बोले हैं, तो 2 का 2 लिखे हैं, a का वैल्यू हम लोगों का 2 दिया हुआ, तो -7 हो गया, प्लस माइनस 25 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 वर्गमूल हो जाएगा, और उसके बाद दूनी क्या हो जाएगा, 4। तो अब यहाँ पर फोकस करने वाली बात है कि आप अगर इससे एक शून्यक निकालिएगा तो x की 2 वैल्यू यहाँ निकलेगा, x की 2 वैल्यू निकलेगा। तो निकाल के देखते हैं, एक अल्फ़ा ले लेते हैं, -7 + 5/4, और हम लोग इसमें -7 में
5 को ये घटा देते हैं तो दोनों में जो ज़्यादा होगा उसकी चिन्ह रहेगा, तो -2 बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कट के -1/2 हो जाएगा। तो चलिए फिर यहाँ ले लेते हैं हम लोग बीटा की वैल्यू। तो -7 है ही, इसमें माइनस भी तो था पहले जो चले थे, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। तो ये प्लस माइनस आया हुआ है यहाँ, तो हम लोगों ने प्लस वाला यहाँ पर बना लिया। आप लोगों को शायद दिखा कि नहीं दिखा, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, इसको सही तरीके से समझते हैं। तो -7 है, माइनस ये -5 आ जाएगा क्योंकि माइनस वाला ले रहे हैं, तो बाय 4 आ जाएगा। तो इस दोनों को गुना कीजिएगा, जोड़िएगा, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा बाय 4। इसको काट दीजिए -3। तो इसके 2 शून्य प्राप्त हो गए, एक अल्फा बराबर -1/2, एक अल्फा बीटा बराबर -3। तो यहाँ चलिए, अगर डी की वैल्यू 0 है तो यहाँ लिखेंगे डी बराबर 0 और लिख देंगे मूल वास्तविक और बराबर होगा इसलिए कहा गया, आगे बनाएंगे ना तो ये जरूर है कि हो जाएगा। तो x बराबर जब भी d = 0 हो तो इस जगह पर याद रखिएगा, d बराबर जैसे ही 0 हो जाता है तो हमको ये x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a नहीं लेना, तो यहाँ पर लेना -b/2a मात्र, और यहाँ से बनाइए आपका सवाल बन जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। -2 लिए हुए हैं तो माइनस सूत्र का हो गया, b की वैल्यू देखिए -4√3, तो ये माइनस डाल दीजिए यहाँ, बाय 2 गुना 2 गुना 4 हो जाएगा, अगले में 2 था। तो चलिए यहाँ पर करके देखते हैं। माइनस को ये माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 हो जाएगा, यहाँ √3 हो जाएगा, बाय 4 को 2 से गुना कीजिए 8 हो जाएगा, इसको इससे काट दीजिए, कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। तो √3/2 हो गया, तो यही आपका अल्फा बराबर भी हो गया √3/2, ये बीटा बराबर भी हो गया √3/2। आपका ये 2 शून्यक प्राप्त हो जाएगा। इनका हम लोगों को निकालना ही नहीं है। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए, सभी को थैंक यू, धन्यवाद।